हेलो बच्चों, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे। इसके पहले हमने जो समाज टॉपिक पढ़ाया उसे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और जो अगर न्यू बच्चे देख रहे हैं तो इसके पहले जाके समाज वाला टॉपिक जो पहली वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, तभी ये पिछली वीडियो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में क्या चर्चाएँ की थी वो भी देख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, समाज टॉपिक हमारा चला था। समाज में हमने कौन कौन से समाज पढ़े थे वो ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि समाज होता कितना है? समाज कितने होते हैं? 6। हमने 6 बताए थे। 6 कौन कौन से हैं? जल्दी से लिख दीजिए। अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, पांचवा आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, और जो छठा है वो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसी 6 समाज पे हम 3 समाज पे बात किए थे। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समाज पे हमने बात कर ली थी कि अव्ययी भाव समाज क्या होता है। अव्ययी भाव समाज वो होता है जो पहला पद हमारा क्या होता है? पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययी भाव हमने समझा था, उसका एग्जाम्पल भी देखे थे। उसके बाद तत्पुरुष ऐसा नहीं है कि हम इसका कोई क्रम वाइज चलता है कि क्रम से ही पढ़ें। हमने आपसे कहा था तत्पुरुष थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम इसको लास्ट में करेंगे। उसके बाद हम द्विगु समाज पढ़े थे। द्विगु समाज में क्या हुआ था? पहला पद हमारा क्या होता है? संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक। उसके बाद हम कर्मधारय पढ़े थे। कर्मधारय क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष होता है। तो इस 3 समाज में हमने क्या किया था? 3 समाज को अच्छे तरीके से पढ़ा था। अगर आप अभी मेरा ये वीडियो अगर न्यू है, ये वीडियो देख रहे हैं पहला, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर जाके देखिए उसको, फिर आप इस पे आइएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज हम चलते हैं द्वंद्व समाज। हेडिंग डाल लीजिए, द्वंद्व समाज। ठीक, द्वंद्व समाज में क्या होता है? किसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद मतलब कैसे? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं? इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पहला पद और दूसरा पद। सिंपल से क्वेश्चन आपको ऐसे ही दे देगा, कौन सा ऐसा समाज है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपने पढ़ा है तो द्वंद्व। कौन सा ऐसा समाज होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव। कौन सा ऐसा समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है? तो क्या बताएंगे? द्विगु समास। ठीक, क्लियर? ये सारे क्वेश्चन डिक्टो ऐसे दे के पूछ लेता है। तो चलिए एक इसकी पहचान लिख लीजिए। इसको हम पहचानेंगे कैसे? लिखिए पहचान। इसकी जो पहचान है, विग्रह करने पर, लिखिए इसमें, विग्रह करने पर या और एवं आता है। ठीक, आता है। या और एवं आपको विग्रह करने पे दिख सकता है। या तो या दिखेगा, या तो और दिखेगा, या तो एवं दिख सकता है। ज़्यादातर आपको या और दिखता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण को ले लीजिए कोई भी, जैसे
आप लिखिए माता पिता, माता पिता। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। ठीक, अगला जैसे ले लिए आप माँ बेटे, तो क्या हो जाएगा, माँ और बेटे। और कोई ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे क्या हो जाएगा, दिन रात, दिन रात, दिन और रात। और दाल रोटी कहते हैं ना, आपकी दाल रोटी कैसे चल रही है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, दाल और रोटी। ठीक, आजकल, आजकल। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समाज में आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर रहे होंगे कि इसमें बीच में आपका एरो लगा हुआ है। ठीक, बीच में आप योजक चिन्ह लगा है, एरो नहीं, योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो आप इसमें एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हैं। हालांकि 95% ये केसेस बनता है, 5% नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। मैं इसे शॉर्ट ट्रिक इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं विश्वास रखती हूँ इन सब चीज़ों में। तो नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें योजक चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। किसमें, द्वंद्व समाज में मिलते हैं। इसमें योजक चिन्ह भी देखने को मिलते हैं, किसमें, द्वंद्व समाज में। कितना, 95%। 5% नहीं देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे मैं बता दे रही हूँ। नहीं तो आप कहीं भी योजक चिन्ह लगा रहे हो और बोले कि मैम तो बताए थे कि द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह, वो जो 5% है वो कहीं और भी लगा रहता है। वो कब, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, आपने देखा ये सारी चीज़ें द्वंद्व समाज, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर इसमें या और एवं लगता है। और इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह ज़्यादातर इसमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो उदाहरण है, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, आजकल, ये सारी चीज़ें आपके दिन रात, ये सब आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तसल्ली से पढ़िए, सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, बस जितना पॉइंट आपको यहाँ इस बोर्ड पे दिख रहा है, सारे पॉइंट अपने नोट्स में लिखिए। ये सारे पॉइंट फैक्चुअल पॉइंट हैं, कोई फालतू इधर उधर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा बचा है, बहुव्रीहि समास। चलिए आ जाइए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी तीसरे पेज की विशेषता बताई जाती है। क्या होता है इसमें कि जैसे इसे अभी आपने देखा, पहला पद दूसरा पद दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, पहला पद प्रधान हो रहा है, कभी दूसरा पद प्रधान हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, किसी तीसरे पद पे प्रधानता इसमें जा रही है। इसका जरा लिख लीजिए कि जब दोनों पद मिलकर, दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद यहाँ पे कह रहा है कि जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताती है, विशेषता बताती है, तो उसी को क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास।
ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी तीसरे की विशेषता बताई जा रही है। अभी आपने कहा तो पहला जो प्रधान होता था पूर्व पद, उसमें तो समझ में आया, चलो पहला पद प्रधान था। दूसरा था कि उसमें भी चलो पहला ना हो के दूसरा पद प्रधान हो रहा। इसमें कह रहा है किसी तीसरे का विशेषता यहाँ बताई जा रही है, किसी तीसरे पे प्रधानता दिखाई जा रही है। अब ये तीसरा कहाँ से आ जाएगा, चलिए उसे भी समझते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, लंबोदर, नाम सुने हैं, लंबोदर सुने हैं कि नहीं। लंबोदर जिसको अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। उदर मतलब क्या होता है, उदर, उदर मतलब पेट होता है, ठीक। लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन है, गणेश भगवान है। यहाँ पे लिख लीजिए गणेश जी। और अगला त्रिनेत्र, एक एग्जाम्पल और देख लें। त्रिनेत्र, तीन आंखों वाले, तीन आंखों वाले कौन से भगवान हैं, तीन आंखों वाले कौन से भगवान है, शिव को बोला जाता है ना। शिव के तीन नेत्र हैं, देखेंगे नहीं आप लोग, कभी नहीं देखे हैं तो देखिएगा, कभी गूगल वगैरह डाल के देखिए। एक नेत्र उनके यहाँ माथ पे रहता है, ठीक है। अगला दशानन, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। आनंद मतलब क्या होता है, सिर, यहाँ लिख दीजिए सिर, ठीक है। ये सब आपके प्रायवाची का भी चीज़ें दे रही है। 10 है आनंद जिसके अर्थात कौन है, रावण है। रावण की तो 10 शर्तें, ठीक है। अर्थात आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के जितने भी शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आप पढ़ते हैं, जितने भी हैं वो आपके बहुब्रीहि में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या है, ये अनेक शब्दों के एक शब्द ही तो है। सिंपल से दे देगा, लंबा है उधर जिसका, उसे क्या बोलते हैं, गणेश। तीन आँखों वाले, त्रिनेत्र। 10 हैं आनंद जिसके, क्या हो जाता है, दशानन। नीला है कंठ जिसके, शिव जी के। तो ये सब क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही है। तो जितने भी अनेक शब्दों के एक शब्द हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, बहुब्रीहि में आ जाएंगे, ठीक। तो इसमें अब क्या बता रहा है, जरा ध्यान दीजिए कि जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताई है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है भाई, ये सारे चीज़ें हटा के लंबा है उधर जिसका, यहाँ लंबा है उधर जिसका किसको उस पर इशारा दे रहा है, गणेश जी को दे रहा है। तो ये तीसरा पद हो जाएगा, जिसको इशारा दे रहा है वही क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा पद हो जाएगा। तीन आँखों वाले कौन है, शिव है, अर्थात तीसरा है, तीसरे की विशेषता बताई जा रही है। 10 है आनंद जिसके, रावण, रावण की यहाँ विशेषता बताई जाती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि कहते हैं। क्लियर है। अगर इन केस भूल जा रहे हैं तो नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए कि जितने भी अनेक शब्दों के एक शब्द हैं वो सारे आपके बहुब्रीहि में आते हैं, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, आइए। ठीक है, आपने देखा बहुब्रीहि समाज, हमने 5 समाज पढ़ लिए, जिसमें से आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया, द्विगु समाज हो गया, कर्मधार और द्वंद्व और बहुब्रीहि। बचा क्या है, अब तत्पुरुष समाज बचा है। आइए तत्पुरुष का भी नंबर लग जाए, क्योंकि हम इसे बोले थे लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लंबा है। आइए इसको भी देख लेते हैं। तत्पुरुष समाज, हेडिंग डाल लीजिए, तत्पुरुष
समास। ठीक है, अभी आपने जो जो देखा, किसकी कहाँ प्रधानता होती है आपने देखा। अव्यय में पहला पद, उसके द्विगु में आप देखा पहला पद संख्यावाची, दूसरा क्या होता है, प्रधान होता है। फिर आपने द्वंद्व में देखा दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर कर्मधार में देखा आपने पहले पद में विशेषण होते हैं, दूसरे में विशेष होते हैं। और बहुब्रीहि में आपने देखा कि किसी तीसरे पद की यहाँ पे विशेषता बताई जाती है, किसी तीसरे की यहाँ पे प्रधानता दिखाई देती है। अब तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें लिखिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्व पद प्रधान होता है। एक और इसमें पॉइंट डायरेक्ट लिखिए कि इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं, इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, पूर्व पद प्रधान होते हैं और इसमें क्या होते हैं, कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कारक पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हैं तो ठीक है। ठीक है, अब ये कारक चिन्ह क्या होते हैं वो जरा देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सॉन्ग बता दें जो कारक चिन्ह को पहचानने का काफ़ी आसान सॉन्ग है वो। तो मैं इसको मिटा के इधर लिख दे रही हूँ ताकि सब चीज़ें आ जाएं। ठीक है, इसको आप नोट कर लिए होंगे। आइए, इधर मैं लिखती हूँ, उधर मैं चिन्ह कर दूंगी। ठीक है, यहाँ आप डाल लीजिए सॉन्ग, कारक सॉन्ग। कह रहे कारक की क्या सॉन्ग है, चलिए देख लेते हैं। लिखिए, कर्ता ने फिर कर्म को कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान। संप्रदान को के लिए अपादान से मान। ठीक है, काकी के संबंध में पर अधिकरण सम्मान, पर अधिकरण सम्मान, संबोधन हे हो, अरे संबोधन हे हो, अरे कारक की पहचान। नीचे तक दिख रहा है यहाँ, हाँ ठीक है, नीचे तक दिख रहा है, मैं बोल दी हूँ बढ़िया। ठीक है, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में पर अधिकरण सम्मान, संबोधन हे हो, हरे कारक की पहचान। तो यही आपके कारक हैं जो आपके हिंदी में कारक होते हैं। कितने होते हैं वो? 8 होते हैं, 8 कारक होते हैं। ठीक है, चलिए कारक की ज़रा यहाँ हम अलग पेन ले लेते हैं ताकि आपको पहचान में आए। कर्ता, जो कर्ता है पहला ये क्या है, ये कारक है, और ये जो ने है ये इसका चिन्ह है। ध्यान दीजिए,
ये कारक है और ये जो ने है ये क्या है, चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, ये कारक है, ये इसका चिन्ह है। कर्म का जो पहचान है, जो चिन्ह है, वो क्या आ जाएगा, को हो जाएगा। करण, करण आपका कारक हो जाएगा, से आपका इसमें क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रही हूँ, ध्यान से पढ़िए। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान संप्रदान, संप्रदान आपका क्या हो जाएगा, कर्ता, सॉरी कारक। जब कारक टॉपिक लेके चलेंगे तो वहाँ ये चीज़ें आएगी, ध्यान दीजिएगा, इसे अभी से याद कर लीजिएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, पहचान हो जाएंगे। को के लिए अपादान से मान, अपादान कारक, से इसकी क्या हो जाएगी, पहचान। काकी के संबंध में, काकी के संबंध में, संबंध इसका क्या है, कारक है, इसकी ये पहचान है। काकी के संबंध में पर अधिकरण सम्मान, में और पर किसका है, अधिकरण का ये पहचान है, अधिकरण का। ठीक है। संबोधन है हो अरे, संबोधन आपका कारक हो गया और ये इसकी क्या है, पहचान है, हो है अरे। ठीक, कारक की पहचान, यही कारक की पहचान है। कितने कारक हैं जरा देखिए इसमें, एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमने आपको क्या बताया, कारक 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये 8 आपके यहाँ आ गए हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ मैं पूरा डिटेलिंग में लिख देती हूँ। ठीक है, ये तो बस याद करने का एक तरीका है, इसे लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि मैं जो भी बताऊँ आप लोग यहाँ से पढ़ते चलिए। यहाँ हेडिंग डाल लीजिए विभक्ति, विभक्तियाँ। ठीक है, प्रथम विभक्तियाँ, ये प्रथम विभक्तियाँ हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक, प्रथम विभक्तियाँ पर क्या है, कर्ता, कर्ता क्या है, कर्ता लिखेंगे और इसका जो पहचान है वो क्या है, ने। ठीक, ध्यान से पढ़िए। फिर द्वितीय, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में क्या है, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, द्वितीय विभक्ति क्या है आपका, कर्म, कर्म, इसकी जो पहचान है को। ठीक, फिर तृतीय डाल दीजिए, तृतीय विभक्ति क्या आ जाएगा, करण, करण की जो पहचान है से है, कहीं कहीं आपको द्वारा भी दिख जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्वारा भी दिख जाता है, से और द्वारा। अगला आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान, चतुर्थी आपका हो जाएगा विभक्ति संप्रदान, इसकी जो पहचान है वो क्या है, काकी के संबंध में। अच्छा, संप्रदान है को के लिए, क्या हो जाएगा, को के लिए, के लिए। अगला क्या हो जाएगा, अपादान, चतुर्थी हो जाएगी, पंचमी देख लीजिए, पंचमी विभक्ति अपादान, अपादान क्या है, से। यहाँ भी से आ गया, यहाँ भी से आ गया, कंफ्यूज मत होना, जब कारक में चलेंगे तो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से का है मतलब माध्यम और यहाँ जो से का है वो अलगाव है, यहाँ हेडिंग डाल लीजिए अलगाव, इसका मतलब है अलगाव। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही समझिए, जब कारक टॉपिक लेके चलेंगे तो वहाँ समझेंगे। ठीक है, पंचमी हो गया। छठी, छठी विभक्ति क्या है, संबंध, संबंध, इसकी जो पहचान है का की के, का की के, काकी के, नानी ने, रारी रे, जो भी आ जाएगा ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, किसके, संबंध के अंतर्गत। ठीक है, सप्तमी क्या है, सप्तमी जो विभक्ति है वो क्या हो जाएगा, अधिकरण, अधिकरण, इसकी जो पहचान है में और पर। आपने देखा इसका पहचान कहाँ है, में और पर, में पर। अष्टमी जो विभक्ति है आपकी वो कौन सा है, संबोधन, संबोधन, संबोधन की जो पहचान है हे हो अरे, हे हो अरे, जिसमें
एक आश्चर्यता की बात होती है, वो संबोधन होता है। ठीक है, आपने देख लिया ये विभक्ति, इसके 8 इसमें विभक्ति पाई जाती है, जो हमने इसमें सॉन्ग के रूप में भी देख लिया कि कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, काकी के संबंध में, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काकी के संबंध में, पर अधिकरण सम्मान, संबोधन है हो हरे, कारक की पहचान। यही कारक की पहचान है। याद नहीं, अगर वो चीज़ नहीं याद आ रहा है, ये सॉन्ग आप रट डालिए। सॉन्ग तो ऐसे भी आप लोग रट डालते होंगे, ठीक है, जिसे भी रट डालिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं नहीं मिटाऊंगी ताकि आपको मैं चीज़ें समझाते हुए चलूँ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया ये सॉन्ग रट डालिएगा। ये सॉन्ग अगर आपको याद आ जाएगा तो आप कारक की पहचान कर लेंगे। एक पॉइंट नोट डाल के लिख लीजिए, जो तत्पुरुष समास हम पढ़ाने चल रहे हैं, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए कि जैसे कि आपने देखा कारक यहाँ 8 होते हैं, आपने देखा पहला से लेके 8वां तक। तो इसमें जो तत्पुरुष समास होते हैं, इसमें तत्पुरुष समाज में जो कहने हमने एक पॉइंट लिखवाए थे ना कि कारक छिपे होते हैं, तो इसमें सिर्फ सेकंड से लेके 7, मतलब दूसरे से लेके 7वें तक ही आता है। ये जो पहला होता है और ये जो लास्ट होता है, ये तत्पुरुष के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक पॉइंट नोट डाल के लिखिए, तत्पुरुष समास में यही नोट डाल के लिख लीजिए, या नीचे जगह हो तो नीचे लिख लीजिए, यहाँ नीचे नहीं था, लिख लीजिए। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में प्रथम विभक्ति और अष्टमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में प्रथम विभक्ति और अष्टमी विभक्ति अर्थात पहला और लास्ट वाले का प्रयोग नहीं होता है। बाकी जितने 6 हैं, दूसरे से लेके जितने भी 7, यहाँ 6 हैं, बचे 6 ही बचे हैं, 8 में 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जितने भी 6 हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला और लास्ट वाला इसमें प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये नोट डाल पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसको चलते हैं आगे। मिटाए, चलिए ये सॉन्ग तो ज़रूर याद रखिए, यहीं से आप कारक की पहचान कर पाएंगे। सच कहें तो जो यूपीपी का लेवल है, जितना मैं बता दे रही हूँ ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, इससे अगर आप यूपीएसआई या अदर चीज़ें की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा और हम डिटेलिंग में जा सकते हैं। आइए इसको भी मिटा देते हैं। तो जितना भी आपको जो पॉइंट यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे, उसे तो आप बिल्कुल मत छोड़िए। हेडिंग डाल लीजिए, तत्पुरुष समास के भेद। बारिश हो रही है, चलिए हेडिंग क्या है, तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं, 8 मत करना, हमने कहा था 6 ही होगा, पहला और लास्ट वाला यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो चलिए डायग्राम तो नहीं बन पाएगा इसमें, कोई बात नहीं। अगर आपको डायग्राम चाहिए तो हम PDF भेज देंगे, हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। बाकी बीच में कभी डायग्राम वाला भी सेशन कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम का होता है ना, एक आपका एक साथ में आ जाता है। चलिए पहला आपका कर्ता तो है नहीं, कर्ता तो आएगा नहीं, हमारा फिर बचा क्या है, कर्म। कर्म हेडिंग डाल लीजिए, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसमें लिखिए, इसमें को का लोप हो जाता है, इसमें को का लोप हो जाता है,
होना हो जाता है, ठीक है। इसमें का लोप हो जाता है या होना। अब कैसे, इसका एग्जाम्पल देख लिए। जैसे क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर, यहाँ एग्जाम्पल लिख लिए। जैसे चिड़ियाघर, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर, चिड़िया मार रहेगा, चिड़ियाघर नहीं रहेगा, चिड़ियाघर तो बनेगा ही नहीं, चिड़िया मार। अच्छा, इसको जैसे आप विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा। हमने क्या कहा है, इसमें को का लोप हो जा रहा है। अगर हम इसको देखिए, इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, ठीक। क्या है, को, यहाँ को आपको दिखा, यहाँ पे क्या कह रहा है, को का लोप हो जाता है, अर्थात को क्या हो रहा है, इसमें छिप जा रहा है। अगर हम विग्रह इसका कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, चिड़िया को मारने वाला। यहाँ पे हमारा को दिख रहा है, अर्थात जब ये को दिख रहा है तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आपको इसी तरीके से दे दिया जाएगा सिंपल सा, चिड़िया मार कौन सा तत्पुरुष है। अगर तत्पुरुष में, ठीक है, अगर दे दिया बहुब्रीहि या द्वंद्व या फिर अदर दो अव्ययी भाव समाज या कर्मधार दे दिए, तब तो आप तत्पुरुष लगा देंगे। अगर तत्पुरुष में दे दिए कि तत्पुरुष के कौन से भेद हैं, तब आप इसका विग्रह करिए कि चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। को आ रहा है तो को हमने किस में पढ़ा था, कर्म में पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्म तत्पुरुष, ठीक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने, तुरंत आप विग्रह करके देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन सा समास आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त करने वाला। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ हम देखेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 2 एग्जाम्पल बहुत है। इसका समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आइए इसमें लिखिए। इसमें अब क्या है, अच्छा कौन सा रहेगा, करण, करण तत्पुरुष, हेडिंग डाल लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, करण में क्या है, से और द्वारा। इसमें से द्वारा का लोप होना, लोप होना, ठीक। क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, इसका अगर विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक। क्या हो जाएगा, करुणा से पूर्ण। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सूर रचित, ठीक है। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, यहाँ आपने से देख लिया, से का एग्जाम्पल। अब द्वारा का देख लीजिए, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, ठीक। सूर द्वारा रचित अर्थात सूर के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ आपने देख लिया, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, सूर द्वारा रचित, सूर से, सूर द्वारा रचित, सूर रचित। आपने 2 एग्जाम्पल देख लिया, क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप विग्रह करके देखेंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला चलते हैं। चलिए,
अगला आपका कौन सा तत्पुरुष आएगा? संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। इसमें लिख लीजिए, इसमें क्या है इसका चिन्ह? जो भी चिन्ह है उसी का लोप हो जाना। तो क्या है? को के लिए, के लिए का लोप होना। लोप का मतलब जानते हैं? छिपा हुआ, मतलब उसी शब्दों में छिपा हुआ है, ठीक है, लोप होना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल जैसे हो जाए स्नान घर, ठीक है, स्नान घर। क्या हो जाएगा? स्नान के लिए घर। ठीक, स्नान के लिए घर। एक और ले लीजिए, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, तो इसका क्या बन जाएगा? प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। कुछ है नहीं इसमें, बस विग्रह करोगे आपके सारी चीज़ें आ जाएंगे। बस आपको वो चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ें ध्यान देंगे तो यहाँ से आप विग्रह कर ही लेंगे और पहचान लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए उठा देते हैं। एक एक लाइन की सब चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला आपका क्या है? अपादान। अपादान, अपादान। अपादान क्या है? इसमें से का लोप होना, इसमें से का लोप होना। यहाँ ब्रैकेट में आप डाल लीजिए, क्योंकि आपने अभी देखा करण में भी से था, हमने आपको वहाँ से हालांकि बता दी है। यहाँ जो से है, यहाँ का मतलब है अलगाव। यहाँ ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा अलगाव, ताकि पता रहे, ठीक है। यहाँ आप डाल लीजिए का लोप होना, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, पाप मुक्त। पाप मुक्त, इसका विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? पाप से मुक्त, अर्थात वो पाप से दूर हो रहा है, पाप से वो क्या हो गया? मुक्त हो गया, अलग हो गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाप से मुक्त। एक और ले लीजिए, ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त, ठीक, अर्थात वो क्या हुआ? ऋण से मुक्त हो गया है। क्लियर? समझ में आ गया ना? वहाँ का से क्या है और करण जो से है, इसके आपने देखा है वहाँ का से क्या है और यहाँ अपादान करण। हालांकि अभी ये आपसे नहीं पूछेगा कि क्या कैसे है, जब वो करण टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपसे पूछेगा। वहाँ थोड़ा बच्चों को मिस्टेक होता है, तो जब कारक टॉपिक ले आएंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपका क्या बचा है? अपादान हो गया, संबंध और बचा है। अच्छा, दो बचे हैं अभी, अधिकरण भी तो बचे हैं। आइए देख लेते हैं। क्या है? पहले संबंध है, संबंध तत्पुरुष। इसमें लिखिए, इसमें
क्या है इसका पहचान? का की के, का की के का लोप होना, लोप होना। ठीक, इसमें का की का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण समझिए। राजा का पुत्र, राजपुत्र जिसे बोलते हैं राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। का की के कोई भी दिख सकता है, चाहे का दिखे, चाहे की दिखे, चाहे के दिखे। ठीक है, यहाँ का की की जगह ना, नी, ने भी दिख सकता है, रा, री, रे भी दिख सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो कहोगे मैम पढ़ाई नहीं है। तो हालांकि ज़्यादातर यही केस देखने को बनता है का की के, ज़्यादातर। ठीक है, आइए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्यासागर, ठीक, विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्या का सागर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण, सॉरी संबंध हो जाएगा। संबंध चल रहा ना, संबंध। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। आइए, हेडिंग डाल लीजिए। अगला क्या बचा है? अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण। इसमें लिखिए, इसमें क्या है इसकी पहचान? में और पर, में पर का लोप होना, लोप होना। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे उदाहरण देखिए, इसमें एग्जाम्पल क्या बन सकता है? क्या बन सकता है इसमें एग्जाम्पल? क्या है इसका? में पर है ना। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोकप्रिय, लोकप्रिय। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। ठीक, यहाँ में आ गया, इसका में का लोप हो रहा है तो में आ गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पर का देख लेते हैं। आप बीती, आप बीती, आप बीती एक नाटक आता है, अगर देखे होंगे आप लोगों को तो याद होगा। आप बीती का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप पर बीती, आप पर बीती। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये सब इसमें छिपे हुए हैं, लोप हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अधिकरण। ठीक, तो तत्पुरुष के आपने 6 भेद पढ़े। कौन कौन सा? कर्ता और जो लास्ट का था अष्टमी, वो हमने छोड़ दिए। बाकी सारे हमने कर्म को देखे, करण देखे, संप्रदान देखे, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 हमने चीज़ों को समझे और तसल्लीपूर्वक से चीज़ों को पढ़े। समझ में आ गया है? नहीं समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा। तब भी नहीं समझ में आ जाएगा फिर मुझे कमेंट करिए कि मैम मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट करिए। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका समाप्त हो गया, समाज टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। अब इसमें और कुछ नहीं है। जितना हमने पढ़ाया पहली वीडियो में और दूसरी वीडियो में जितना हमने पढ़ाया है, सारे आप जितने भी पॉइंट इस बोर्ड से गुजरे हैं सब फैक्चुअल पॉइंट है। उसे आप अपने कॉपी में नोट करिए चीज़ों को तसल्ली से, और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसे बनाने का प्रयास करिए। इसमें नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हम लाइव क्वेश्चन लेके आएंगे टॉपिक वाइज, फिर उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और रही बात इसमें, जैसे कि हमने आपको बताया था कुछ अनलिमिटेड, तो आज रहने देते हैं अनलिमिटेड।
हालांकि हमने 14-15 तो दे ही दी है, उसे आप याद करिए, फिर अगली बार हम आपके 14-15 इकट्ठे कर देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो जो रहेगी वो आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो वो हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा देंगे। अगर नहीं बताएंगे तो फिर मैं अपनी तरफ से लाऊंगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।